टॉपिक का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक इंडिया का मतलब समझ लो चुपचाप से आपके भारत को खत्म कर रहा है। और एक मिशन है कि भाई चलो भारत में 2040 तक जो है मोटापा को खत्म किया जाए। ये हमारा और आपका मिशन होना चाहिए, क्योंकि एज ए सिटीजन्स हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। सबसे पहले मोटापा को समझिए, हमारे भारत की स्थिति क्या है। देखो 2024 में हमारे भारत की जनसंख्या 143 करोड़ 143 करोड़, जिसमें से 42 करोड़ यानी 42 करोड़ लोग ओवरवेट। ओवरवेट अलग बात होती है। और उसमें से 17 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापा के शिकार है। इन दोनों में फर्क है। ओवरवेट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जो बीएमआई है, बीएमआई को अंग्रेजी में बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और ये आप गूगल करके निकालो। तो अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई 24.5 से ऊपर जा रही है और वो 28.5 के आसपास है, तो वो ओवरवेट व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बीमारी 28.5 या 29 से ऊपर चली गई है, तो वो मोटापा की बीमारी की कैटेगरी में आ गया। और आज हमारी भारत को हमने क्या दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो हम पहले देते थे, बट आज हमने अपने बच्चों को मोटापा भी दे दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को मोटापा पूरे भारत में, हमारे मतलब पूरे देश में भारत को है। आज आप देखेंगे शहर और गांव, हमने अपने आप को बांट रखा है कि गांव में मोटापा नहीं होता, गांव में लोग अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इट्स ऑल रॉन्ग। एक्चुअली शहर में मोटापा पहले भी था, आज भी है। 25 से 30% अगर आप देखेंगे तो शहर में ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि गांव में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम शहर को कॉपी कर रहे हैं। हर चीज में शहर को कॉपी कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। इंडिया में बच्चों को मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पे आते हैं। अमेरिका, जहां की पॉपुलेशन चाइना और भारत से कम है, लेकिन मोटापा में नंबर 1 कैटेगरी, और हम उसी के पीछे लगे पड़े। चाइना दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत। इसके वजह से केवल आपका ही नुकसान नहीं है, हमारा खुद का पैसे का भी लॉस है। और ये पैसे का लॉस है क्या, समझ आ जाएगा अभी आपको। तो मोटापा को आप केवल एक बीमारी मत मानिए। मोटापा के पीछे का जो वजह होता है दोस्तों, ये शरीर की चर्बी होती है। और शरीर की चर्बी एक नया कैंसर बन गया है। आपको बताऊं कि आज हमारे भारत में मोटापा के वजह से, आप अगर तुलना करें, एक मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं, मुझे भी शुगर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पीसीओएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मुझे। बट इतना तो तय है कि मोटे लोग को ज्यादा। अब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति से तुलना करें, तो शुगर की बीमारी मोटे लोग को 4 से 5 गुना ज्यादा होगी। हार्ट अटैक उनको पहले आएगा। और जो हमारी महिलाएं, जो मोटी महिलाएं हैं, ओबेसिटी उनको है, तो उनको देखो इनफर्टिलिटी और बाकी बीमारियां उनको 7 गुना ज्यादा हो सकती है। गठिया तो 100% उनको ज्यादा होगा। डिप्रेशन एंजाइटी उनको होना ही है, क्योंकि अब तुम पेट इतना भारी है, शरीर में चर्बी इतना है, तो नींद तो आप भूल ही जाओ। और कैंसर, हमारे शरीर में 13 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, और मोटे व्यक्तियों को होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा है। आपकी शरीर का चर्बी का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। और आपको लगेगा नहीं, हम तो थोड़ा पेट निकाल के घूमेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग, नहीं हो सकता। आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत क्या है, पहले तो आप 1.5 लाख रुपए अपने बीमारियों पे खर्च करोगे इसके वजह से। ऊपर से क्या है, आपकी उम्र 10 साल घट जाएगी, ये भी एक कीमत चुकाओगे आप। उसके वजह से, मोटापा की वजह से जोड़ों में दर्द बिल्कुल रहेगा। कैंसर चांसेस है, हाई चांस है। इनफर्टिलिटी मतलब पुरुषों की बात करूं, महिलाओं की, आपके कह लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट होने की जो एक चांसेस हैं, ज्यादा रहेंगे। और उसके वजह से ऊर्जा तो भूल ही जाइए। खाने खाएंगे, पूरा 2-2 प्लेट हम खा सकते हैं, बट एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि आप खाओगे, क्योंकि पेट की डिमांड है। बट करेंगे क्या, उसका पचेगा तो है नहीं, वो न्यूट्रिशन तो आना नहीं है, तो दैट्स लीड्स अ प्रॉब्लम। ऊपर से अब देखो यार, सिंपल बात है कि 4 दोस्त में 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं, फिट हैं, तो आप देखो कि उसमें से 2 फिर थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब। अरे यार, तुम लोग तो फिट हो, पहाड़ पे चढ़ जा रहे हो, घूमने चले जा रहे हो। अब मोटे व्यक्ति को कहाँ लेके जाए पहाड़ पे, थोड़ी चढ़े में थक जाए बेचारा, तो कहीं घूम नहीं सकता है, इमोशनली आइसोलेट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी एकदम कम। अब ऑफिस में देखो, मोटा व्यक्ति तो उसको झपकी आने लग जाएगी, लेकिन जो फिट है वो 8 घंटा लगातार कंप्यूटर पे काम कर सकता है, बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना। या आप अपने बिजनेस की बात करिए, आप अपने ही बिजनेस की बात करिए। मोटा व्यक्ति कितना 8 घंटा दौड़ा ना फील्ड पे, उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फिट व्यक्ति है, कोई स्ट्रांग व्यक्ति है, 8 छोड़ो 10 घंटे भी काम करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम।
और आज इसकी वजह से हमारे काम के दिन कम हो रहे हैं। काम के दिन कम कैसे हो रहे हैं? अब आप देखो कि मोटा व्यक्ति है तो अलग अलग बीमारियां भी लेके, तो पूरे महीने के तो 4-5 छुट्टी मार लेगा, रेस्ट में छुट्टी चला जाएगा उसका, तो ये भी उसको चाहिए। तो इससे पैसे का बहुत ज्यादा लॉस होता है, जो ये वाला कॉस्ट कोई समझता नहीं है। उनको लगता है थोड़ा फैट ही तो बढ़ा है, थोड़ा फैट, आप देखो ना हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि लोग वजन कम नहीं करना चाहते, लोग एक्चुअली चाहते हैं वजन कम करना, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है कि जब लोग वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी और अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब वजन क्यों कम करें? आप आज घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना, सभी लोग, यहाँ पे संख्या हमारी कितनी है एक बार देख के बताता हूँ। यहाँ पे अभी बैठे हुए लगभग 1100 है, बहुत कम है, इट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो आप अपने सभी लोग अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना। अगर आप महिला हैं तो फिर आप अपने पार्टनर यानी पुरुष से पूछिए, और अगर कोई पुरुष है तो आप अपने मैडम से पूछिएगा कि तुम वजन क्यों कम करना चाहती, तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगी या बोलेगा कि स्वास्थ्य के लिए। अगर आपकी मैडम है, आपकी पार्टनर है, तो वो बोलेंगी अरे यार वो वाला कपड़ा जो शादी के टाइम पे सिलवाया था आता नहीं, तो अभी थोड़ा फिट दिखना है मुझे, वो वाला कपड़ा मुझे पहनना है। पुरुष से पूछेंगे अरे यार थोड़ा पेट निकल गया, थोड़ा शर्ट ठीक से नहीं आता है, सूट भी टाइट हो रहा है, तो थोड़ा इसको ठीक करना है। ये दोनों व्यक्ति क्या देख रहे हैं? ये दोनों व्यक्ति क्या है? ये दोनों व्यक्ति अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे मोटापा की वजह से भाई जान जा रही है तुम्हारी, तुम उसको देखो पहले, कपड़ा वपड़ा बाद में फिट आ जाएगा, जब एक बार वेट कम हो जाएगा तो कपड़े ऑटोमेटिक फिट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोटापा को लोग अपीयरेंस से कंपेयर करते हैं कि हम कैसा दिखेंगे। अरे वो हो जाएगा भाई, लेकिन उससे पहले ये बीमारी है, उसको हटाओ। जैसे कैंसर है वैसे मोटापा भी है। कैंसर को लेके तो हम बिल्कुल दौड़ते हैं, अरे कैंसर हो गया चलो ठीक करते हैं, बट मोटापा को लेके इतना क्यों पालना है? और हमारा सोच समाज, ओहो हो, समाज में तो देखो मोटापा को लेके मतलब क्या ही है। अगर कोई मतलब ऐसा, आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ी कुछ बातें आपको चुभेंगी, बट प्लीज टेक इट जस्ट एज ए लर्निंग। अब देखो भाई, अब घर में मान लीजिए कि जो लेडीज हैं उनके पति, और जो जेंट्स हैं उनकी पत्नी। अब हम घर में ऐसा बोल नहीं पाते कि भाई तुम मोटी हो गई हो, थोड़ा वेट कम करो, वो उसको गलत वे में ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पालना पड़ रहा है। हम जो हमारे दोस्त जो मोटे हैं जो थोड़े से, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम मोटे हो तो तुम क्यूट दिख रहे हो। अरे कैसे क्यूट दिख रहा भाई? क्यूटनेस के लिए मोटा होना जरूरी है क्या? अरे फिट भी रहेगा तो भी तो क्यूट दिखेगा ना यार। बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं। बच्चा, अरे आपका बच्चा तो बहुत गोलू मोलू है भैया, वो मोटापा लेके घूम रहा है। वो गोलू मोलू छोड़ो, कल को उसको सोया नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, वो खत्म हो रहा है उसकी लाइफ। वो सब देखिए पहले। तो ये अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो जस्ट टॉक इट। हाँ बोलो कि भाई आपको है, कम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, आज नहीं कल पछताओगे, मेरी बात याद करोगे कि यार काश कम किया होता। और वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि यार तकलीफ तो हो रही है, बट आदत से भाजना है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि लोग कम नहीं करना चाहते, मार्केट में अच्छा सोल्यूशन नहीं है यार। फैट बर्नर खा के तो फैट कम हो रहा है, लेकिन वापस आ रहा है, लोगों का विश्वास कम हो रहा है। अब कोई व्यक्ति 3 महीना फैट बर्नर खाए और फिर वापस मोटापा आ जाए तो उसकी तो सारे प्रोडक्ट से भी विश्वास ही खत्म हो जाएगा। और ऊपर से जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जितने भी हम जाते हैं, आप देखो कि अब 90 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि 90 दिन तक आइए हम आपका वजन कम कर देंगे। भाई साहब 90% पहले ही महीने छोड़ के आ जाएंगे, टाइम मैच नहीं हो पाता उनका। अब कोई व्यक्ति है जो 10 घंटे बाहर काम करता है, उसको बोलो कि नहीं 2 घंटा आओ सुबह सुबह, जोश जोश में 2-4 हफ्ते तो जाएगा। आप देखो 1 जनवरी को भारत के लगभग 70% जो मोटे लोग हैं प्रण लेते हैं कि भैया 1 जनवरी से अब हम 1 महीने बाद पतले हो जाएंगे। कितने लोग हो जाते हैं जरा देखना, संख्या तो बढ़ गई, क्योंकि वो हो नहीं पाता ना, रियलिस्टिक नहीं। और 75% लोग बेचारे मेहनत करके वजन कम भी करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई उनका वजन बढ़ जाता है। क्योंकि जो जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम में ही कमी है एक्चुअली। और कमी क्या है? मोटापा हुआ क्यों पता ही नहीं है। वो केवल चर्बी कम करने में लगे हैं। भाई मोटापा के पीछे पाचन क्रिया भी है, मोटापा के पीछे सही न्यूट्रिशन भी है, मोटापा के पीछे आपके आंतों का स्वास्थ्य भी है, उस पर ध्यान ही नहीं है। लो भाई चर्बी कम करो, अरे चर्बी कम करने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा बट वापस आ जाएगा। तो आप देखो कि मोस्ट डाइट में यही प्रॉब्लम है।
अब एक ही तरह का भोजन, मान लीजिए कि अपना अपना आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे देखो मैं नॉर्थ इंडिया का हूं, तो हम लोग बेसिकली नॉर्थ इंडिया है। अब नॉर्थ इंडिया वालों को बोला जाए कि रोज आपको सुबह उसके इडली और आपको डोसा खाना है, नहीं, फूड का कोई बुरा नहीं है, किसी खाने को गलत नहीं है, लेकिन भाई इडली और डोसा हमारा नेचुरल फूड नहीं है। मतलब हम नॉर्थ इंडियन वाले ज्यादा नहीं खा सकते, एक हफ्ते में एक बार तो खा लिया टेस्ट के लिए, 2 बार भी खा लिया, रोज ही तो ना खा पाएंगे हम। लेकिन अगर वही साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनका डेली फूड डेली खा सकते। तो अब क्या है कि एक ही तरह का भोजन खा के, स्प्राउट, लोग बोलते हैं वेट लॉस स्प्राउट खाओ, अरे भाई एक दिन के बाद खाया नहीं जाता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, और हम तो टेस्ट ढूंढते हैं। तो ज्यादातर जो डाइट प्रोग्राम होते हैं ये रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अब समझना है कि मोटापा एक्चुअली क्या है। देखो मोटापा के पीछे की सबसे बड़ी कमी है, क्यों हुआ, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपके खाना पचने की क्रिया से लेके आपके शरीर में जो ऊर्जा बनने का प्रोसेस है, इसमें ही दिक्कत आती है। खाना नहीं पचेगा तो चर्बी जमा होगी, खाना नहीं पचेगा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, चर्बी जमा हो जाएगी। आपका आंतों का स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छा नहीं है तो फिर अलग प्रॉब्लम। तो 3 मेन बातों पे हमको ध्यान देना है। प्रोटीन को पूरा करना है, प्रोटीन जब शरीर में रहेगा तो मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है ताकि आपकी शरीर में जो चर्बी है वो जमा ना हो, और आपके आंतों के स्वास्थ्य को अच्छा करना पड़ेगा। तब जाके कहीं दोस्तों ब्लोटिंग की, पेट फूलने की दिक्कत कम होगी, तब जाके कहीं मोटापा कम होगा। और हमने देखो यही बात है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से वेट गेन होता है। जब एक व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां टूट जाती हैं, और मांसपेशियां टूटती हैं तो उस व्यक्ति को लगता है भूख, वो खाना खाएगा, लेकिन खाने की जगह पे वो कार्ब्स खाता है। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो चर्बी में जमा हो जाती है और लगातार भूख लगा रहता है। अब भारत में जो मोटापा है, लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलते हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं, अरे सर हमारा थोड़ा पेट ही तो निकला है, मोटापा थोड़ा ना हमको निकला है। भाई ये पेट निकलने वाली प्रॉब्लम भी मोटापा की कैटेगरी है, और इसको बोलते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी। तो आप अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए कि नहीं नहीं पेट ही निकला है, नो, यू आर ओबेस, यू आर ओवरवेट, कम करना है। क्योंकि एक्सक्यूज हमारे ब्रेन को बहुत पसंद है। जैसे मानिए कि आपको आज ट्रेनिंग में जाना है, कल कल सुबह उठे ट्रेनिंग जाने के लिए, बारिश आ गई। अब ब्रेन के सामने 2 चीजें, अब ब्रेन को आपने बोला अरे यार बारिश आ रहा है, छोड़ो आज बारिश आ रहा है क्या ही जाना, तो ब्रेन को बहुत मजा आता, वाह चलो एक्सक्यूज मिल गया। लेकिन वहां दूसरा वाला व्यक्ति है, बोलेगा बारिश आ, चाहे बाढ़ है, मेरे को जाना है, ही इज, तो उसका ब्रेन उस तरह से एक्ट कर रहा है। तो हमको इन चीजों से बचना पड़ेगा कि नहीं नहीं पेट निकला है तो इट्स मोटापा हमको कम करना है, सिंपल बात हो गई, इसमें कोई जवाब नहीं। ऊपर से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म देखिए क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही समझाया कि एक व्यक्ति के जो खाना खाने के बाद खाना के पचने की क्रिया शुरू होने से लेके ऊर्जा बनने की जो पूरी प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये क्रिया जितनी तेज होगी वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। बट आज ये क्रिया ही स्लो हो रही है, जिसके वजह से लोगों का वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको तनाव की वजह से, अच्छे नींद लेने ना लेने की वजह से वेट बढ़ता है। और आपके अगर गट हेल्थ, गट हेल्थ का मतलब होता है आपके आंतों का स्वास्थ्य खराब है दोस्तों, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके आंतों से ही जो न्यूट्रिशन पच के गया है शरीर में, आंतों के माध्यम से ही ब्लड में जाएगा। आंतों को ही डैमेज कर दिया, सूजन बढ़ गया, चर्बी जमा हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कहां से वेट कम होगा भाई। तो हमें इन 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड दोस्तों हमने इन 3 बातों का ध्यान दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो स्क्रीन है ना, इसका आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं अभी समझाता हूं आपको, मैं 10 सेकंड देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये जो अभी स्क्रीन पे शेयर है ना, इसको आप पिक्चर क्लिक करो, इसका, इसको आप थोड़ा पिक्चर क्लिक करिए, और लिख सकते तो लिख भी लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने 3 जो प्रोडक्ट लिया है, स्लिम डॉग, ये क्या करता है, आपके शरीर की चर्बी को कम कर देता है, ऊर्जा बढ़ाता है। वेकचा को हमने लिया है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तीसरा हमने लिया एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर एक्चुअली क्या होता है, आपके गट, गट मतलब आंतों को साफ करता है, आंतों के हेल्थ को बनाता है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं स्लिम डॉग,
12 ग्राम प्रोटीन और फाइबर और विटामिन, तो कंप्लीट हो गया प्रोटीन यहां से। वेक्चा, ये आपके शरीर की चर्बी से एनर्जी बना देता है, तो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो रहा है, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तीसरा एक्टिव फाइबर है। एक्टिव फाइबर जो होता है आपके आंतों के स्वास्थ्य को बना के रखता है, ताकि आंतें डैमेज ना हो और उसके वजह से आपको वेट बढ़ने की दिक्कत ना आए। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है इसको अभी ले लीजिए आप। 30 डे प्रैक्टिकल रूटीन, मतलब 30 दिनों के अंदर हम कैसे इनको यूज करेंगे। देखिए, सुबह मॉर्निंग में आपको उठना है, गुनगुना पानी पीजिए, और आपको क्या करना है, 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेक्चा डालना है। 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेक्चा डालिए। एक्टिव फाइबर का 1 चम्मच लीजिए, खाइए और वेक्चा पीजिए। ब्रेकफास्ट में थोड़ा फल और स्लिम डॉग। स्लिम डॉग 1 ग्लास दूध, पतला दूध होगा या तो पानी, 1 ग्लास पतला दूध या पानी, उसमें एक पूरा चम्मच 30 ग्राम या 25 ग्राम स्लिम डॉग को मिक्स करके ब्रेकफास्ट में ले लेना। दोपहर का आपका जो भारतीय भोजन है, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी, प्रॉपर हाफ पेट, पूरा भर के एकदम यहां तक नहीं खाना है, हाफ। इवनिंग को दोबारा आपको वेक्चा लेना है, सुबह की तरह 100 ml गर्म पानी, 5 ग्राम वेक्चा। रात को डिनर, रात को डिनर मतलब 12 बजे नहीं, 8 बजे 7 बजे 9 8 बजे तक करो। और आप अगर भूख लगी है तो ही खाइए, नहीं लगी है तो इसके आप 1 ग्लास दूध, उसमें स्लिम डॉग 25 ग्राम, डन। और रात में फिर वही है कि सोने से पहले, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा वेट करिए, सोने से थोड़ी देर पहले गुनगुना पानी पीजिए और एक्टिव फाइबर खा लीजिए, डन। इस प्रोसेस को फॉलो करिए दोस्तों, 30 दिनों के अंदर आपको खुद दिख जाएगा। और 30 दिनों के अंदर होगा क्या, आप देखेंगे 3 दिनों के अंदर आपके पेट थोड़े ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छा फील होगा। 7 दिनों के अंदर आपकी जो बार बार खाने की इच्छा है थोड़ी कम हो जाएगी, ऊर्जा अच्छी हो जाएगी। 15 दिनों के अंदर आपकी जो थोड़ी चर्बी हल्की सी कम होगी, और 30 दिनों के अंदर लगभग 2 से 5 किलोग्राम वजन घट जाता है। सो दैट्स वेरी ग्रेट। और सबसे अच्छी बात है कि इसको लेने से आपका वजन वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपके शरीर के एक्चुअल चर्बी को कम कर रहा है, पानी को नहीं। प्रोटीन लेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, फैट लॉस अच्छे से रहेगा। और आपको मैं बताऊं कि गट हेल्थ का भी ध्यान इसमें रखा गया, तो इंडियन के लिए सही है। किसको किसको दें? देखो, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको पीसीओएस है, थायराइड है, बच्चे होने के बाद हो गया, वेट उनको कम करना, उनके लिए बेस्ट है। जितने भी हमारे पुरुष हैं जिनका बेली फैट ज्यादा है, मतलब पेट ज्यादा निकला हुआ है, उनके लिए बेस्ट है। शुगर वालों के लिए बेस्ट है। बाकी किसी वजह से मोटापा है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल। आपको जैसे मैंने बताया है इस तरीके से इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। एंड ये हमारा एक तरीका होगा लेने का। इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट जो है कवर करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। सो